आपको बताते हैं कि नासा और इसरो एक मतलब ये हमारे इंडिया के अंदर होते हैं, इसरो और नासा आपको अमेरिका के अंदर होते हैं। तो दोनों एक साथ आखिर की काम किस तरह से हमारे सैटेलाइट के अंदर काम करते हैं, हमारे स्पेस सेंटर में किस तरह से काम करते हैं, जो हमारे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होते हैं तो किस तरह से ये काम करते हैं, दोनों को बारे में आइए आपको बताते हैं। देखना चाहते हैं हम यही कि दोनों, जैसे कि आपका इसरो हो गया, इसरो और नासा के अंदर किस तरह से आपका डिफरेंस है, अंतर है, आइए आपको बताते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए सुनिए, सबसे पहले है नासा। ये जो नासा है आपका, नासा सबसे पहले आपको आया था मतलब 29 जुलाई 1958 को ये सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कौन सा एरिया और हेडक्वार्टर था आपका विंग स्टिंग डीसी था। उसके तहत इसका हेडक्वार्टर भी आपको आइए उसमें दिखाते हैं कि कहाँ है और किस तरह से आपका हेडक्वार्टर का एरिया ये आपको जो है यहाँ से आपको रखा हुआ है। ये पूरा के अंदर इसमें सर्च होते हैं आपको। और उसके बाद देखिए ये जो इसरो वाला है, जिसको हम लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और ये इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कर्नाटक इंडिया के अंदर आते हैं, लेकिन कर्नाटक के अंदर बहुत सारे एक दो ऐसे भी सेंटर है जो आपका URA सैटेलाइट सेंटर URSC बोला जाता है, जो बेंगलुरु केरल में है। और ये ज़्यादातर इसमें सैटेलाइट डिजाइन डेवलप और रिलायंस सैटेलाइट का उसको ये जो है बनाया जाता है। देखिए एक नंबर का देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो इसमें आपका श्री हरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसमें आपका PSL भी और GSL भी ये सारे जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं। देखिए उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सबसे पहले जब इसरो का चेयरमैन था तो इन्हीं के द्वारा आपको जो है यहाँ पे किया गया था, और उसका हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता है। ये है आपका हेडक्वार्टर बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मेजर सेंटर्स ऑफ इसरो का है ये सब आपका है। एक है सतीश धवन, दूसरा है विक्रम साराभाई, और तीसरा है आपका URA सैटेलाइट सेंटर, और चौथा आपका लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC बोला जाता है इसको। ये केरल में है, और केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम उसमें है। और आपका इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो IPRC बोला जाता है, जो ये आपका तमिलनाडु में है। इसको इस एरिया का नाम बोला जाए तो महेंद्रगिरी, उस एरिया के अंदर ये दिखते हैं। देखिए पहला ये, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। और उसके बाद देखिए इसमें जब उड़ाया गया तो SLV ASL भी आपका PSL भी GSL भी ये सब आपको जो है लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 भी, बहुत सारे मतलब आपको जो है वहां पे देखने को मिला था। और आपका जिसमें GPS सेटिंग इसमें भी रहते थे, और मास में जो है स्पेस। देखिए जो ये आपका इसरो स्पेस रिसर्च सेंटर जो था, ये इंडियन नेशनल स्पेस एजेंसी भी बोला जाता है, जिसको हम लोग INSA भी बोल सकते हैं। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को। तो इतने सारे आपका ये सब है, और यही आपका सेंटर आपको देखने का मिलेगा। ये मैप भी इसी तरह का, जैसे कि कहाँ कहाँ क्या है, 1 2 और उसके बाद 3 आपके सारे जो है पूरा आपका दिया हुआ है 7 तक। ये इतना इंडिया के अंदर हमारे सेंटर है, जो इसके तहत हमारे स्पेस में उड़ाए जाते हैं, और इसमें जो है इसके काम यही से आते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि आप इंजीनियर और साइंटिस्ट कंप्यूटर के अंदर किस तरह से काम करते हैं, दिखाते हैं। आप देखिए इसरो का जो हमारे कंप्यूटर होते हैं और इंजीनियर और साइंटिस्ट जो बैठे हुए होते हैं, इस नज़र से देखते होंगे कि जो हमारे स्पेस सेंटर के अंदर वो जो स्पेस कैसे जो है उड़ रहे हैं, और कैसे कहां से कहां तक कितना वेलोसिटी के अंदर उड़ रहे हैं, सारे हमारे इस ऑपरेटर महोदय लोग देखते हैं कि कहाँ कितना से कितना किलोमीटर ऊपर गया है, कहाँ से कहाँ तक कितना लौटा। जैसे कि मान के चलिए चांद पर हमको जाना है, तो चांद पे लगभग आपका 3,84,400 किलोमीटर है। तो उसको देखा जाता है कि किस स्पीड से और किस वेलोसिटी से जा रहा है। वैसे हमारे नासा वाले लोग भी इसी तरह से ऑपरेटर जैसा आपका साइंटिस्ट हमारे बैठे हुए हैं यहाँ भी, और वो स्पेस के अंदर जो है वहाँ पर भी। और देखिए जो हमारे मान के चलिए ये जो आपका रॉकेट है, तो रॉकेट को जब इसमें उड़ाया जाता है, उड़ाने के बाद आपको फिर उसका कितना वेलोसिटी से जा रहा है और क्या देखना है, यही सब इनको देख के आपको आइडेंटिफाई करके रेडियो वेव से इसको दिखा के बता देता है कि सही है या गलत, या तो कुछ इसमें घटना हो सकता है या नहीं, सेफ है या नहीं। सब यही लोग जो है आपको वो देख के बताते हैं कि सेफ है।
और 1960 जमाने की बात है, जब पहले मतलब चांद पे जाया करते थे तो एस्ट्रोनॉट एक जाते थे। कितना जाते थे? एक। ज्यादातर अभी फिलहाल डिजिटल जमाना आ गया है ना, इसीलिए क्या है 5 से 7 आदमी जाते हैं। देखिए इसके लिए स्पेस क्राफ्ट के लिए कुछ हमने ऊपर वाला जो प्लेलोड होता है उस मशीन को लेके आया हूं, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। देखिए दिस वन फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट आपका हो गया जो कैप्सूल जैसा होता है, लेकिन ये सबसे पहले जो आपका देखिए यहाँ के अंदर जो चाहे ये हमारे ये जो पिक्चर मैंने लेके आया, ये नासा जो अमेरिका वाले लोग होते थे तो ये लोग वहां पे पहुंचा करते थे। तो ये नासा वाला जो ये प्लेलोड है इसी लोड से जाता हुआ और सेफ होता है और इसी से उड़ के चले जाके, और इसमें जो डॉकिंग वाला मॉडल है जिसमें 12 हुक्स लगे होते हैं, इसी जाके ये सारा जो है बूस्टर वगैरह आपको हेल्प करके ले जाता है। और जहां तक जाना था इसको पूरा ले जाने के पूरा फ्यूल गैसों का बनता हुआ चीज को पूरा ठेल के ढकल के ले जाता है और यहाँ पे जाके समा जाएगा, अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद जितने सारे इसके अंदर एस्ट्रोनॉट लोग होते हैं सारे यहाँ पे इंटर कर जाते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो सन का लाइट से ये चार्ज होता है और इसको टेकअप करते हुए हमारे सैटेलाइट को चला जाता है। अब सैटेलाइट का आपका लगभग जब ये इसका मास की बात किया जाए तो 460 टन के इतना भारी के बराबर होता है और 28,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये मतलब ये उड़ता है। तो सारी चीज ये देख के आपको कंप्यूटर लोग देख के पता चलता है कि ये सेफ है या नहीं। तो मैंने बहुत भी बता दिया, ये एक है। फिर उसके बाद 69 के अंदर 3 एस्ट्रोनॉट जाया करते थे। फिर आपका 67 में आपका जो है 3 एस्ट्रोनॉट देखिए मशीन का इस तरह से बनाया गया था। फिर उसके बाद 7 एस्ट्रोनॉट भी गए थे 1981 में। और आपका जो 2020 की बात प्रेजेंट की बात करें स्पेस एक्स ड्रैगन, ये आपका जो है लगभग आपका 4 एस्ट्रोनॉट गए थे। और ये अभी जो ओरिजिन आर्टिमिस इरा 4 एस्ट्रोनॉट यहाँ पे गए थे। इसी तरह का आपका ये मॉडल है। देखिए उस आपका जो रॉकेट के अंदर मशीन होता है, इस मशीन के अंदर कहाँ फ्यूल है, कहाँ आरपी है। आरपी मतलब लिक्विड फ्यूल बोला जाता है। टरबाइन कहाँ लगा हुआ है जो घूमते हुए उसको उड़ा के लेके चला जाता है। कहाँ फ्यूल है, फ्यूल का कहाँ कंबशन होता है, कहाँ LOX पंप है, सारे आपका इस सिस्टम के अंदर सैटेलाइट में जाता होगा। यही वाला आदमी लोग इसको लेके चला जाता है। और देखिए जब उड़ता होगा तो देखिए कैसे इसका टाइमिंग भी रखा जाता है। लगभग आपका एक मंथ नहीं, लगभग वही 1 सप्ताह में वे जाना आना इनका काम हो जाता है। और हमारे मोदी जी भी हमारे जो अभी फिलहाल में ये जो हमारे देखिए रॉकेट को देखते हुए जो APJ अब्दुल कलाम के तहत ये बनाया गया था, लेकिन ये देखिए दोनों के बीच में करता हुआ ये इन्होंने जो है इस तरह से मशीन को आइडेंटिफाई करके ले जाता है। जब आते हैं तो 42,000 किलोमीटर की स्पीड से आते हैं। और उसका डिग्री की अगर बात किया जाए तो डिग्री आपका 3000 फ़ारेनहाइट की, मतलब इतना हीट होता है जैसे देखिए ये आग। और वही वो लोग इसके अंदर होते हैं और आपको महासागर में आके वहां पे गिर जाते हैं। और देख रहे हैं ये ड्रॉप पैराशूट, इसके तहत इन लोग बच जाता है और हमारे मून सफल हो जाते हैं। तो देखिए जाने वाले इंसान जो 1969 को पहला इंसान था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा इंसान था माइकल कॉलिंस और तीसरा इंसान था आपका बज एल्ड्रिन। आप देखिए एलन मस्क हमारे स्पेस एक्स बना चुके हैं एजेंसी के द्वारा, जिन्होंने आपका फाल्कन 90 ये बना के आपको स्पेस में जाने के लिए इंसान लोगों का नाम है जो 2026। और ये आपका सफल हुआ 30 अप्रैल 2026 को। जो ये जाने वाला जो ये था आपका मशीन वो प्लेलोड वाला, उसका नाम था आर्टिमिस। और इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट थे 4, तो कौन कौन थे? पहला देखिए विक्टर ग्लोवर, सेकंड था क्रिस्टीना कोच और थर्ड था रेड विसमैन और चौथा था जेरेमी हसन। और देखिए इसी को उड़ाते हुए हमारे बंदा लोग चले जाते थे और आना जाना इन लोगों का काम। यही लोग साइंटिस्ट लोग वहाँ पे पहुँच के जो है फिर आना और जाना इन्हीं लोगों का काम था। कितना ठंडा लगते थे, इसी के यही है। थैंक यू।